क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी चैप्टर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लिया था, तुम्हें पता हो तो, याद हो तो। 15 क्वेश्चन तक, 8 से लेके 15 तक, ठीक है। 16 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है अभी। 16, 17, 18, 21, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स, हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, 12 खराब पेन है। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन के साथ अचानक से मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो पेन है 12 जो है वो गुड पेन, सॉरी डिफेक्टिव पेन है, ठीक है। 12 जो है कैसे हैं? डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव मतलब खराब, खराब पेन है। और 132, ठीक है, गुड पेन है। जी का मतलब गुड, मतलब अच्छे पेन है, ठीक है, अच्छे पेन है। अब ये दोनों अगर मिला दोगे तो टोटल कितने पेन हो जाएंगे भाई? टोटल हो जाएंगे 144, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो टोटल जो हमारे पास पेन है जिसे हम बोलेंगे टोटल इवेंट, वो कितना है? 144, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव। हम 144 पेन को देख के नहीं बता सकते कि कौन सा पेन सही है और कौन सा पेन खराब है, मतलब कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा गुड पेन है, ये देख के बताया नहीं जा सकता। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। कह रहा है इस 144 पेन के लॉट में से एक पेन को यदृच्छा निकाला गया। यदृच्छा मतलब होता है रैंडमली, अचानक से। तो एक पेन अचानक से निकाला गया। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी जो बतानी है, हमें प्रायिकता जो बतानी है, ठीक है, वो किसकी बतानी है? जो गुड पेन हो, मतलब जो अच्छा पेन हो, अच्छा पेन, ठीक है, जो अच्छा पेन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? बतानी है। अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? बतानी है। अब देखो क्वेश्चन में हर बार यही बोलेगा एक पेन निकाला, हर बार वन की बात करेगा। तो अगर वो वन की बात कर रहा है तो ये नहीं कि ऊपर तुम वन लिख दोगे। वन पेन किस में से निकाला है? खराब में से या अच्छे में से? प्रोबेबिलिटी में बोला है किस में से बताना हमें? गुड में से, ठीक है। किस में से बताना हमें? गुड में से बताना है, ठीक है। तो गुड में से बताना है तो गुड वाले कितने भाई? 132, ठीक है। 7 ये ध्यान देना भाई, कोई 7 समझ ली, ठीक है। ये हमारा 1 है। तो इतने में से अच्छे पेन निकलेंगे तो 132 ऊपर, और टोटल इवेंट कितने हैं? 144, ठीक है। मैंने बोला था फॉर्मूले क्या लिखेंगे भाई, छोटा सा फॉर्मूला, टोटल इवेंट नीचे, फेवरेबल इवेंट ऊपर, और ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर फेवरेबल इवेंट, नीचे टोटल इवेंट, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे भाई, किससे कटेगा बताओ फटाफट से? 4 से। 4 6 और ये 1 कैरी आएगा, 4 6 4 6 होता है, 4 3 4 3 और 4 3 यहां जाएगा, कितने पे जाएगा भाई? 4 3 2 बचेगा, 4 6 3 से जाएगा 1 पे, 3 से जाएगा 12 पे, तो ये आएगा 11 अपॉन में 12। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पढ़ लो। हाँ भाई बोलो। होमवर्क मैं करूं तो कर लिया। चाहता क्या है? स्कूल से कुछ मिला है? कुछ भी
है भाई? देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। कह रहा है एक हमारे पास लॉट है बल्ब का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो ये लॉट है और इसमें कितने बल्ब हैं? इसके पास इसमें 20 बल्ब हैं, ठीक है, 20 बल्ब हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। अब इस 20 में से 4 तो कैसे हैं भाई? 4 है डिफेक्टिव, 4 है खराब, ठीक है। 4 खराब है, 4 डिफेक्टिव है। तो 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है, अरे हप, बीमारी कहीं के बोलते रहते हो? प्रीति सीधा बैठ। मैं बोल रहा हूं, मुझे पता ही चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ नहीं तो हंस रहे हो? बीमारी, दांत तोड़ दूंगा, रखूंगा हाथ पे तुम्हारे, फिर देखते रहना कैसे हंसते हो, दांत क्या दिखते तुम्हारे। चलो देखो, 20 में से 4 तो डिफेक्टिव है, खराब है, तो भी 20 में से 4 गए तो बचे कितने? 16 बल्ब। ये गुड बल्ब है, ये अच्छे वाले बल्ब हैं, ठीक है। कैसे हैं? अच्छे वाले हैं, ठीक है, गुड वाले हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दैट लॉट। एक बल्ब को यदृच्छिक अचानक से रैंडमली इसमें से निकाला गया, ठीक है। अचानक से, इसमें से, इसमें से नहीं, इसमें से, ठीक है, इस 20 में से निकाला गया है, ठीक है, अचानक से निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है पहला, कि भाई प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कौन सा हो? डिफेक्टिव वाला हो, खराब वाला हो, ठीक है। तो खराब कितने हैं भाई हमारे पास? 4, इन 4 में से सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो 4 में से एक आएगा और टोटल कितने हैं? 20। टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं? 20 है, तो 20, ठीक है। अब ये हमारा सॉरी 4 में से होगा, 4 आएगा यहाँ, 4, ठीक है, 4 हो गया हमारा, ठीक है। तो 4 बटे में 20 होएगा। इसको काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 से काटेंगे कितने पे? 5 पे, 1/5। अब सेकंड पार्ट देखना क्या कह रहा है भाई। सेकंड पार्ट में बोला है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कह रहा है जो बल्ब हमने फर्स्ट में निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, इस क्वेश्चन के लिए तो था, पर जो निकाला चेक करा तो डिफेक्टिव नहीं था, खराब नहीं था। और कह रहा है नॉट रिप्लेस, नॉट रिप्लेस मतलब दोबारा इसके अंदर रखा नहीं, ठीक है, दोबारा इसके अंदर रखा नहीं। अब दोबारा इसके अंदर नहीं रखा तो अब कितने बल्ब बचे भाई? 20 में से जो बल्ब निकला वो सही वाला था, दोबारा इसके अंदर रिप्लेस नहीं करा, दोबारा इसके अंदर नहीं डाला, तो बचा कितना? 19। तो अब बचे इसमें कितने बल्ब? 19 बल्ब बचे, ठीक है, 19 बल्ब बचे, ठीक है। अब 19 में से निकला कौन सा है? अच्छे वाले में से, जो बल्ब ठीक था, गुड था, अच्छा था, वो निकाल दिया। तो अब ये 19 बचा है, मतलब इसमें से एक बल्ब निकल गया था, तो ये बचा हमारा कितना? 15। और ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, 4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोई दिक्कत इस बात से? यही बात समझनी है यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि जो बल्ब हमने निकाला वो अच्छे वाला था, ठीक है, और उसको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया गया, दोबारा से इसके अंदर रखा नहीं गया, और दोबारा से इसके अंदर नहीं रखेंगे तो ये बचेगा 19 और ये बचेगा हमारा 15। आ रही बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है फिर वही, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बाकी जितने बचे हैं उसमें से अचानक एक बल्ब फिर से निकाला गया। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव की, ठीक है, मतलब खराब नहीं, खराब नहीं। तो नॉट डिफेक्टिव का मतलब, खराब नहीं का मतलब कौन सा है भाई? अच्छे वाला। आ रही बात समझ में? नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं का मतलब अच्छे वाला, मतलब इसमें से आएगा। तो टोटल कितना? 15, और ये टोटल कितना? 19। ये कटेगा नहीं तो काटने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, इतने में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, इतने में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो।
पक्का? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ लिया 18? देखो भाई पढ़ लिया हो तो क्या कह रहा है? कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक इधर इधर एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है और इसके अंदर 90 डिस्क पड़े हुए हैं, ठीक है? सीडी है ना, पहले वो डीवीडी में डाल के चलाते थे, ठीक है? तो वो है और 90 तक है और 1 से लेके 90 तक पूरे पे नंबर लिखे हुए हैं, गिनतियां लिखी हुई है। तो पहला डिस्क मान लो ये रहा हमारा, इस पे 1 लिखा है, दूसरा 2 लिखा है, तीसरा 3 लिखा है, चौथा 4 लिखा है, ऐसे करते करते लास्ट तक पूरे 90 90 लिखा हुआ है, ठीक है? 1 से लेके 90 तक। आगे क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इस पूरे बॉक्स में से यदृच्छे रैंडमली एक डिस्क क्या कर लिया? निकाल लिया, ठीक है? एक निकाला है, ठीक है? रैंडमली एक निकाल लिया। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला प्रोबेबिलिटी क्या बताना है? पहली प्रायिकता बतानी है। कह रहा है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए भी, ठीक है? 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। अब देखो ध्यान से देखोगे तो भाई यहां 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट नंबर होगा, एक अंक की संख्या होगी। और 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होगा? 10 से। होगा नहीं होगा? 2 अंकों की संख्या हमारी कहां से शुरू होगी? 10 से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी, ठीक है? तो 10 से लेके 90 तक, 90 तक 2 डिजिट के नंबर ही होंगे, 2 अंकों की संख्या ही होगी। होगी नहीं होगी? ठीक है? तो अब देखो टोटल 1 से लेके 90 तक, और इसमें से ये 1 डिजिट के कितने हमारे पास? 9। एक अंक के कितने हैं? 9। तो भैया 90 में से ये 9 माइनस कर दो, बचे कितने? 81। मतलब 10 से लेकर 90 तक 81 संख्या ऐसी है जो कितने डिजिट की है? 2 डिजिट की है, 2 अंकों की संख्या है। आ रही बात समझ में? ठीक है? 10 से लेके 90 तक 81 संख्या ऐसी है, 81 संख्या ऐसी है जो कितने डिजिट की है? 2 डिजिट की, 1 डिजिट और 2 डिजिट। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो भैया 81 आएगा ऊपर और टोटल कितने हैं? 90, 90 आएगा नीचे। अब डिवाइड होता है तो कर दो, 9 9 जा 9 10 जा 9/10। सेकंड पार्ट बताओ भी, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट, बिल्कुल सेकंड पार्ट में बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हिंदी में पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, ठीक है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान देना भाई जरा सा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? पूर्ण वर्ग संख्या। बताओ भी कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? पहले तो 1 होता है पहला, ठीक है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऐसी 4, 2 नहीं, 2 का तो होता है 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, 4 पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी, ठीक है? 2 नहीं कहलाएगी, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग का मतलब है, ठीक है, जो खुद परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी का हो। तो 4 जो है वो 2 का है,
4 जो किसका है 2 का। ऐसे अगला कौन सा होगा 9, 9 किसका है 3 का है। ऐसे 16 किसका है 4 का। अगला 25 5 का है। 36 6 का। 49 7 का। 81 और भी आएगा 64 64 किसका 8 का। और 81 किसका 9 का। अगला 100 हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर हमारे पास कितने हैं 90। ठीक है 90 तक ही देखने थे कि कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्या है। आ रही बात समझ में। ठीक है तो अब गिनो भाई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हैं 9। और यहाँ टोटल कितने हैं 90। डिवाइड कर दो 9 1 जा 9 10 जा 1 अपॉन में 10। थर्ड पार्ट देखो भी फटाफट से। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है डिविजिबल बाय 5। ठीक है डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। ठीक है तो भैया बताओ, देखो बताओ फटाफट से 5 से विभाजित। 1 से शुरू करेंगे तो पहला तो आएगा 5। 5 जो 5 से डिविजिबल 5 का टेबल आता है ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे करते करते 50 तक। तो ये कितने होंगे भाई टोटल 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, ऐसे 10 तक होंगे 50 तक। फिर अगला 55 60, 5 जोड़ते जाओ 70 75 80 85 और ठीक है ये सारे होंगे। तो यहां तक तो हो गए 10। 50 तक कितने हो गए भाई 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल कितने हैं 18 18। तो टोटल हमारे पास है 18 जो 5 से डिविजिबल है। और मैंने बोला था डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, विभाजित बोले या गुणक बोले, दोनों में एक ही तरह से तुम्हें पता लगाना है। याद है ना उसमें एपी में कराया था। 18 टोटल कितने हैं ये 90। तो डिवाइड कर दो 9 2 जा 9 से जाएगा 10 पे, 2 1 जा 5 जा 1 अपॉन में 5। कोई दिक्कत इस बात से देख लो। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा 18। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, देख लो। ठीक है भी यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लिया? देख लो भाई, पढ़ लिया हो तो। अब क्वेश्चन में देखोगे तो क्या लिखा है भाई, कह रहा है एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, और कह रहा है उसके पास एक डाइस है और उसके डाइस पे 1 2 3 4 नहीं लिखा, ABCD लिखा हुआ है। मतलब छोटा बच्चा है, ठीक है, तो ABCD लिखा हुआ है भाई। ठीक है तो एक बच्चा है जिसके डाइस पे ABCDE और A इस तरह से लिखा है। ठीक है 6 के 6 पे कह रहा है द डाइस इज थ्रो वंस। डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, एक बार फेंका गया है। अगर क्वेश्चन में बोले कि डाइस थ्रो, ठीक है 2 टाइम्स, एक पासे को 2 बार फेंका गया है, तो जब एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है 2 डाइस का। ध्यान सुनना बात को, कहीं उड़ जाए पूरा मामला। जब क्वेश्चन में जब आएगा आगे तो मैं बताऊंगा, दोबारा उस समय भी रिपीट करूंगा। क्वेश्चन में बोला जाए कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है,
एक पासे को 2 बार फेंका गया है, तो जब भी बोलेगा कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, 2 बार फेंका गया है, तो वो क्वेश्चन 2 डाइस का बन जाएगा। बेशक क्वेश्चन में 2 डाइस ना बोला गया हो, 2 पासा ना बोला गया हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहां पे बोला है एक बार ही फेंका गया है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रायिकता बताओ क्या आने की, ए आने की। बिल्कुल, ए कितनी बार है भाई हमारा, 2 बार, तो 2 ऊपर होगा और टोटल कितने हैं ये 6 है, तो 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/3। दूसरा हमें बताना भाई बी की, तो बी कितनी बार है भाई, एक बार, तो एक डी, सुबह भी यही गलती हुई थी, मैंने सुबह भी बी लिख दिया था डी की जगह, ठीक है। डी, तो डी एक बार है यहाँ पे, ठीक है, बी नहीं, ठीक है। और टोटल कितने 6, तो 1/6, कोई दिक्कत इस बात से, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। हाँ 21वां 21 हो, करा दूंगा मैं तुम्हें 20वां, बीच बीच में करा रहा हूँ, जो सेम सेम होते हैं वो एक साथ करा रहा हूँ तुम्हें। पढ़ लिया, पढ़ लिया भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफेक्टिव वाला एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, और मिलता है हर साल। कह रहा है अलोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, पेन की बात है, बॉल पेन समझते ना, एक जेल पेन होता है, एक बॉल पेन होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक लोट है हमारे पास, ठीक है, और वो जो लोट है उसमें टोटल जो पेन है, ठीक है, वो कितने पेन है, 144 पेन है, ठीक है, 144 पेन का एक लोट है, ठीक है। कह रहा है ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इसमें से 20 पेन कैसे हैं, 20 पेन जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, खराब पेन है, 20 जो है खराब पेन है, ठीक है भाई, 20 खराब पेन है। तो खुद ही सोचो 144 में से 20 किया, कितने बचा 124, 124, तो 124 पेन जो होंगे वो कैसे होंगे, गुड होंगे, अच्छे वाले पेन होंगे, ठीक है, अच्छे वाले पेन होंगे भाई, गुड पेन होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है नूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड, नूरी है एक लड़की, वो पेन जब खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा, गुड होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और वो जब नहीं खरीदेगी जब पेन डिफेक्टिव निकलेगा, खराब निकलेगा, अच्छा निकलेगा तो खरीदेगी, और डिफेक्टिव निकलेगा, खराब निकलेगा तो नहीं खरीदेगी, ठीक है। उसने ये बात बोल दी है कि भैया अच्छा पेन निकलेगा तो ही खरीदूंगी, खराब निकलेगा तो नहीं खरीदूंगी, कोई भी ऐसे खरीदेगा, खराब तो नहीं खरीद लेते तुम। आगे क्या कह रहे हैं, द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, तो शॉपकीपर ने क्या करा, बॉक्स में से एक पेन उठाया और नूरी को दे दिया कि ले भैया पकड़ पेन, ठीक है, बॉक्स में से अचानक से रैंडमली एक पेन उठाया और नूरी को दे दिया। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, पहला हमें बताना है प्रोबेबिलिटी कि उसने बाय करा है, उसने पेन को खरीदा है। तो कंडीशन क्या थी भाई, कब खरीदेगी वो पेन को, जब वो पेन कैसा होगा, अच्छा होगा, गुड होगा, मतलब इनमें से अगर निकल गया
तो वो खरीद लेगी। मतलब 124 आएगा ऊपर और टोटल कितने हमारे 144 आएगा नीचे। आ रही बात समझ में? इसको काट लेना, डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 6 ज़ा, तो ये आएगा 31/26। ये आएगा 36, थोड़ी सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 36। सेकंड पार्ट में क्या बोला है भाई? सेकंड पार्ट में बोला है शी विल नॉट बाय, नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी, ठीक है, नहीं खरीदेगी। तो कब नहीं खरीदेगी भाई? जब वो खराब होगा, डिफेक्टिव वाला होगा, इनमें से अगर आ गया, ठीक है। शॉपकीपर में अगर शॉपकीपर ने जो निकाला अगर इनमें से कोई होगा तो नहीं खरीदेगी। मतलब 20 ऊपर और 144 नीचे, डिवाइड हो जाएगा। 5 4 से जाएगा 5 पे, 4 से जाएगा 36 पे, तो 5/36। कोई दिक्कत इस बात से? देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 तक पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 20वां क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? कह रहा है सपोज you drop dice at random on the rectangular region shown in figure 14.6. What is the probability that it will be land inside the circle with diameter 1 meter? देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल है इस तरह से, और रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है 3 मीटर और इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई जो दी हुई है वो दी है 2 मीटर और इसका डायामीटर जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर। इसका रेडियस क्या होगा भाई? रेडियस होगा 1/2 मीटर। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला है कि सपोज करो, पीछे भाई, सपोज करो कि एक डाइस को, ठीक है, सपोज करो कि एक डाइस को हमने, ठीक है, थ्रो किया, फेंका है, और ये डाइस जो है हमने रेक्टेंगल पे थ्रो किया और डाइस जो है वो किस पे आ चुका है? सर्कल पे आके गिरा है। तो इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है कि वो सर्कल पे आकर गिरेगा, वृत्त पे आकर गिरेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सर्कल पे आके गिरेगा, वृत्त पे आके क्या होगा? गिरेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जितने एरिया पे गिरेगा वो ऊपर और टोटल एरिया नीचे। तो सर्कल वाले एरिया पे गिरेगा तो सर्कल वाला एरिया ऊपर, वृत्त वाला क्षेत्रफल ऊपर, और टोटल एरिया किस पे गिरना था? रेक्टेंगल पे, ठीक है, आयत पे। तो रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया कहां होगा? नीचे। प्रोबेबिलिटी में तो ये होता है भाई कि टोटल वाला नीचे आता है और जितने में से चीजें सेलेक्ट करनी है वो कहां आता है? ऊपर आता है। तो हमें ये डाइस जो है वो हमने गिरा था रेक्टेंगल वाले पे, पर वो जाके गिरेगा किस पे? सर्कल वाले पे, वृत्त वाले पे। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो सर्कल वाले पे जाके गिरेगा, ठीक है। हमने एक ये डाइस लिया, उठाया और गिर दिया, ठीक है, पर ये जाके हमें ये बताना है कि किस पे गिरेगा? ये सर्कल वाले पे गिरेगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मैं सबसे पहले यहां निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा?
स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू अभी मत रखो, बाद में रख लेना, ठीक है। तो पाई की वैल्यू की जगह मैं इसको पाई छोड़ देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो सर्कल का तो हो गया पाई 1/4। नीचे टोटल एरिया आएगा, तो टोटल एरिया किसका है, रेक्टेंगल का, आयत का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई 6 मीटर का स्क्वायर। ये भी था मीटर का स्क्वायर, तो नीचे आएगा 6 मीटर का स्क्वायर यहाँ और मीटर का स्क्वायर यहाँ। मीटर के स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान देना, ठीक है, क्या होगा पाई/4, ठीक है, पाई/4 और अपॉन में 6 कहां जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, यहाँ पे पता है ना सबको, पाई के नीचे 4 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच में। तो क्या हो जाएगा भी हमारा पाई 6 को 4 से करेंगे 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24। तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी कहां पे गिरने की, सर्कल वाले पे गिरने की। आ रही बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, 21 हो गया था। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ो 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लूजिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। कह रहा है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का कॉइन है, उसे टॉस किया गया, 1 रुपए के सिक्के को उछाला गया पर 3 टाइम्स, 3 बार। मैं तुम्हें बोला था कि अगर एक सिक्के को 3 बार टॉस किया जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 3 कॉइन का। एक सिक्के को अगर 2 बार टॉस किया जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 कॉइन का। ऐसे मैंने बोला था एक डाइस को अगर 2 बार थ्रो किया जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 डाइस का। तो ध्यान रखना है, अगर बोला जाए कि 3 सिक्कों को एक साल उछाला गया है, 3 कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, तो भी 3 कॉइन वाला क्वेश्चन है। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है तो भी 3 कॉइन वाला क्वेश्चन है। अब 3 कॉइन वाला क्वेश्चन है, टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे भाई बताओगे। एक तो हेड 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 आएगा, ठीक है, याद है ना कराया था जो, टेल 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 आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक टेल लेंगे और बाकी दोनों हेड। अब उस टेल को कहां रखेंगे, बीच में, बाकी दोनों हेड, ठीक है। अब टेल को कहां रखेंगे, लास्ट में, बाकी दोनों हेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक हेड लेंगे, ठीक है। अब एक हेड और बाकी दोनों टेल। अब उस हेड को कहां रखेंगे, बाकी दोनों टेल, फिर हेड को लास्ट में, बाकी दोनों टेल। तो ये बताया था, याद करो, जब 3 कॉइन की बातें हमने करी थी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है हनी इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जो है वो जीत जाएगा जब टॉस करने पे रिजल्ट हर बार सेम आए। मतलब अगर ये आता है और ये आता है तो हनीफ जीतेगा, विन करेगा। आगे लिखा भी है, क्या कह रहा है,
सेम रिजल्ट 3 हेड्स और 3 टेल्स। अगर 3 हेड आए और 3 क्या आए, टेल आए, तो वो जीत जाएगा, तो वो विन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, एंड लूज अदरवाइज, अदरवाइज वो लूज करेगा, मतलब हार जाएगा। मतलब अगर ये वाले आए तो क्या हो जाएगा, वो हार जाएगा, ठीक है, लूज कर जाएगा गेम को। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज, ठीक है, द गेम। तो भैया हनीफ जो है वो गेम हार चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, जो लूज हो गया मतलब हार गया, ठीक है, हारने की बतानी है। तो सिंपल से बात है भाई, इन 6 कंडीशन में से कोई आएगी, टोटल 6 ये, तो हार जाएगा। तो 6 ऊपर और टोटल कितनी हमारी 8, तो 8 नीचे, काट दो इसको, 2 3 जा 2 4 जा, क्या हो गया 3/4। अगर क्वेश्चन में बोलता कि हनीफ जीत चुका है मतलब विन हो गया है, तो जीतता तो क्या लिखते भाई हम इसमें, ये वाले 2, तो 2 बाई क्या होता 8, और कट जाता क्या होता 1/4, ठीक है। तो याद रखना है, जीतेगा जब जब सेम आएगा, अदरवाइज हार जाएगा। तो अदरवाइज में सारे के सारे आएंगे, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो। पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है अभी, क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है, कह रहा है अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है। तो मैंने बोला था भाई कि अगर एक डाइस को 2 बार थ्रो करेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 2 डाइस का, ठीक है, क्वेश्चन किसका बन जाएगा 2 डाइस का। ये बात याद रखनी है, यही बात भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हर बार लिखा आता है 1 डाइस थ्रो 2 टाइम्स, ठीक है, बच्चा 1 डाइस सोच के क्वेश्चन कर देता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। पहली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा, और सेकंड वाली जो निकालनी है, कह रहा है 5 विल कम एटलीस्ट 1, 5 जो है वो एटलीस्ट कम से कम, कम से कम एक बार आए। याद करो एटलीस्ट मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट में कम से कम में जितना बोला है वो तो गिनेंगे और ज्यादा वाला भी काउंट करेंगे, ठीक है, एटलीस्ट में जितना बोला है वो तो काउंट करेंगे और ज्यादा वाला भी काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 विल कम एटलीस्ट 1, ठीक है, आ रही बात समझ में, एक बार तो 5 आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आएगा तो काउंट करेंगे। तो देखो भाई एक बार किसमें किसमें 5 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 बार है, तो इसको भी काउंट करेंगे। अब क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 बोला है, तो मैंने बोला था कम से कम एक बार 5, तो जितना बोला वो काउंट करेंगे और उससे ज्यादा वाला भी काउंट करेंगे। कम से कम में एटलीस्ट में उल्टा था, मैंने बोला था याद हो तो, ये वाला भी काउंट करेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए 6, इसमें भी है भाई 7 8 9 10 और 11, तो टोटल कितने हैं 11 ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक बार 5 है, एक बार से ज्यादा वाला ये है,
ठीक है, तो इसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल हो गए 11 और ये टोटल कितने हैं 36, याद हो सभी को, तो ये टोटल कितने हमारे 36, तो 36 नीचे। ये तो सेकंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले में बोला है कि नॉट 5, 5 आना ही नहीं चाहिए, पूरा लिख लेना, 5 आना ही नहीं चाहिए। देखो टोटल 36 है, ठीक है, टोटल कितने हैं 36, और 5 कितने में आया था 11 में आया था, तो 36 में से ये 11 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचेगा भाई हमारा 25। तो 25 बार ऐसा होगा जिसमें 5 एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में बोला ही है कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 25 ऊपर और 36 नीचे। कोई दिक्कत देख लो क्वेश्चन में, ये 2 डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछना इसमें तो कुछ पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 25, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़ लिया? देखो 25 में क्या बोल रहा है, पढ़ाओ तो। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। ठीक है, करेक्ट बताना है। 2 आर्गुमेंट्स दिए नीचे, दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, कौन सा करेक्ट और कौन सा करेक्ट नहीं है। आगे कह रहे हैं गिव रीजन फॉर योर आंसर, और सही नहीं है मतलब इनकरेक्ट है, तो क्यों है इनकरेक्ट वो रीजन देना है, और करेक्ट है तो क्यों है करेक्ट वो रीजन देना है। ठीक है पीछे भाई, अरे बोलो नहीं भैया। ठीक है, देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला भाई, तो 2 कॉइन का क्वेश्चन हो गया। तो 2 कॉइन में क्या क्या आता है भाई, हेड हेड, टेल टेल, एक बार हेड फर्स्ट पे और दूसरे पे टेल, फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड, ये 4 कंडीशन बनती है। आगे क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है देयर पॉसिबल आउटकम्स 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, 2 हेड 2 टेल और 1 आउट ऑफ, मतलब दोनों एक एक बार, मतलब एक बार हेड एक बार टेल और एक बार टेल एक बार हेड। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी, और कह रहा है सभी की प्रोबेबिलिटी जो है, सभी की प्रायिकता जो है वो 1 क्या है 3 है। सभी का मतलब, सभी का मतलब है कि जब दोनों हेड हेड आएंगे, ठीक है, तो जब दोनों हेड हेड आएंगे ऐसा कितना बार होएगा, एक बार। हमने टॉस किया देखा हेड और हेड, तो एक बार ही होगा, तो 1 और टोटल कितने हैं 4, तो 1/4। ठीक है, दोनों हेड हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। दूसरा बोला है जब दोनों टेल टेल आएगा, ठीक है, टेल टेल, तो भैया कितने हैं ऐसे, एक ही है। ठीक है, ऐसा एक ही बार होगा जब दोनों टेल टेल आएगा, तो 1 और टोटल कितने ये 4, तो 4। ऐसे ही दोनों एक एक बार, मतलब एक बार हेड एक बार टेल, ऐसे कितने हैं भाई 2 हैं। ठीक है, तो 2 और टोटल कितने हैं 4, कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2। क्वेश्चन में बोला था कि दोनों हेड हेड दोनों टेल टेल, एक हेड एक टेल, सबकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ।
मतलब पहला जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, गलत था। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, मतलब गलत था। ठीक है, मतलब क्या था, गलत था, इनकरेक्ट था। और करेक्ट करके तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो इस तरह से आएगा। आ रही बात समझ में? तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में बोला है, कह रहा है इफ अ डाइस इज थ्रो, एक पासे को फेंका गया, एक ही पासे को और एक ही बार। तो एक ही डाइस को फेंका गया है, एक ही पासे को फेंका गया एक ही बार। तो भैया एक डाइस को हम थ्रो करेंगे, पासे को फेंकेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारा 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6 यही आ सकते हैं। ठीक है, याद है ना सभी को? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इफ अ डाइस इज थ्रो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। दो ही चीज आ सकती है, या तो सम संख्या आ सकती है इवन नंबर, या विषम संख्या आ सकती है ओड नंबर। ठीक है, कह रहे हैं देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, इसने दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की, प्रायिकता विषम संख्या की, और कितनी दी हुई है 1/2। ठीक है, बिल्कुल भाई देखेंगे। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की। ओड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या। तो ओड नंबर कौन कौन से होंगे भाई, 1 3 5 और इवन 2 4 6। ठीक है, तो भैया ओड हमारे पास कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 6। ये कट जाएगा तो 1/2। मतलब जो इसने प्रोबेबिलिटी बोली है बिल्कुल ठीक बोली है, बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? तो ये वाला हमारा कैसा है भाई, करेक्ट है, मतलब सही है। ठीक है, करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, तो ये दोनों पार्ट थे 25 के। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेना भाई जरा। 22 22वां क्वेश्चन। इसमें किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। पढ़ लिया? देखो भी क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लिया हो तो क्या लिखा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है, अगर देखोगे, ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई यहां पे, सम ऑफ टू डाई, सम ऑफ टू डाइस। ठीक है, दो पासों का योग, और नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता लिखी हुई है नीचे, प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, और इस तरह से लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 तक लिखी हुई है, और 2 3 की दी भी है, 1/36। ठीक है, 5/36 और 1/36। ठीक है, अभी हमने पीछे, ठीक है, 2 डाइस का करा था। ठीक है, 2 डाइस का करा था, कहां गया भैया 2 डाइस का, ये रहा, है कि नहीं, 2 डाइस का करा था। तो क्वेश्चन में बोला है 2 डाइस का सम, दो पासों का योग। ठीक है, दो पासों का योग, 2 डाइस का सम। ठीक है, मैं यही बना देता हूं, देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आएगा 1 1, ये आएगा 1 2,
ये आएगा 13, ये आएगा 14, ये 15 और ये 16, ठीक है, 16, 16, ये आएगा 21, 22, 23, ठीक है, 24, इस तरह से आएगा, ये 31, 32, 33, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब ध्यान देना, दो पासों का सम ऑफ टू डाइस करो भाई, इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 आएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का 4, इन दोनों का 3, तो 2 जो आएगा वो कितने ऐसे, एक ही है, तो एक ऊपर 2 जो आएगा सम करके, योग करके, जोड़ करके 2 जो आएगा वो कितना है, 1 है, और टोटल कितने होते हैं 36, तो 36 नीचे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब 3, इन दोनों को जोड़ के 3 आएगा और इन दोनों को ऐड करके 3 आएगा, कितने होंगे ऐसे, इसको करोगे तो 4 होगा, इसको करोगे तो 4 होएगा, इसको करोगे तो 4 होएगा। तो हम 3 वाले की बात करें तो कितने को भाई, एक और ये 2, टोटल कितने होंगे, तो 2/36, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा, और ये कितने पे जाएगा 18 पे, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 4 इसको, इसको और इसको, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो ऐसे कितने हैं 3, तो 3/36 काट लोगे इसे, बिल्कुल 1/12 होएगा, ठीक है। अब 5 आना चाहिए, तो इसको 5, ये दो 5, ये दो 5 और ये दो भी 5 होंगे, ठीक है, ये दो भी क्या होंगे 5, 4 और 1 मिला के 5 होगा, नहीं होगा, तो कितने ऐसे ये हमारे 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो 4 ऊपर 36 नीचे, 4 1 जा 4 9 जा 1/9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या लाना हमें 6, तो ये दोनों मिला के 6, ये दोनों मिला के 6, ये दोनों मिला के 6, 4, 2 भी 6 और 5, 1 भी क्या होगा 6, तो ये भी 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5, कितने होंगे हमारे ये 5/36। ऐसी 7, ये दोनों मिला के 7 होगा ऐड करके, ऐसे ही 2, 5 भी क्या होगा 7 होगा, 3, 4 भी 7, 4, 3 भी 7, 5, 2 भी 7, ठीक है। बिल्कुल 6, 1 भी क्या होगा 7, तो 1 2 3 4 5 6, 6/36, कोई दिक्कत इस बात से। ऐसी 8 में, अब देखो 6 तक आ गया, अब 8 का देखोगे तो एक कम हो जाएगा, 9 का करोगे तो एक कम हो जाएगा 4/36, 10 का करोगे तो एक और कम 3/36, 11 का करोगे एक और कम 2/36, 12 का करोगे एक 1/36, 12 किसका आता है भाई 6, यही तो 12 होता है, इसके अलावा होता है क्या 6, ठीक है, बस इसी का 12 होता है और किसी का 12 नहीं होता। तो इस तरह से पूरी टेबल है, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। इसमें पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो। पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा बोर्ड में बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, बर्थडे वाला। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। कह रहे 3 बच्चों का ग्रुप है, टोटल जो स्टूडेंट्स है भाई
ठीक है। टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 3 हैं। हमें प्रोबेबिलिटी दी है, प्रायिकता दी हुई है, 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं क्या कह रहा है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। ठीक है, मतलब एक ही दिन दोनों का जन्मदिन नहीं आएगा। ठीक है, एक ही दिन दोनों का जन्मदिन नहीं आएगा, एक ही दिन दोनों का जन्मदिन नहीं आएगा, जन्मदिन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.992। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों का। ठीक है, जब क्या आएगा, सेम डे बर्थडे आएगा, एक ही दिन जन्मदिन आएगा, एक ही दिन जन्मदिन आएगा, जन्मदिन आएगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी होगी प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, दोनों मिला के कितना होता है, 1। याद है, नहीं का और होगा उसका, नॉट का, ठीक है, और होगा उसका, दोनों का मिला के कितना होता है, 1 होता है। तो इस बार की जगह नॉट ई भी लिखा हो सकता है, हिंदी में ई नहीं भी लिखा हो सकता है, मैंने बताया था, याद हो तो। अरे याद है ना, पढ़ लेना भैया, टेस्ट लूंगा ना एक भी, क्योंकि हमारे पास दिन का मैं प्री बोर्ड के लिए, और टेस्ट में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी कट नहीं जाना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अब तो बहाने भी नहीं है कि भैया समझ में नहीं आया तो दोबारा क्या करे, पूछ लो। ठीक है, देख लो वीडियो, जहां जो सा हिस्सा पता रहेगा तुम्हें कहाँ पे आएगी, स्किप कर लो, देख लो, नहीं आए तो फिर भी पूछ लो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार पूछ लो, पूछ लो और आना चाहिए। ठीक है, पूछोगे तो ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नॉट की दी हुई है कितनी, 0.992, और प्रोबेबिलिटी ई का मतलब है ये वाला, और नॉट ई का मतलब है ये वाला। ठीक है, ध्यान देना, इज इक्वल टू 1, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992। माइनस करना आता है, बिल्कुल, माइनस करेंगे तो आएगा 0.008। ये प्रोबेबिलिटी होगी जब दोनों का बर्थडे सेम डे होगा, एक ही दिन होगा। और बर्थडे वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में आया, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, पहले 5th पढ़ लो, इससे रिलेटेड ही है, 5वां क्वेश्चन। पढ़ लिया, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ पी दिया हुआ है कितना, 0.05। ठीक है, और क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट ई, नॉट ई का मतलब ई के ऊपर बार, ये निकालना हमें। तो अभी बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी होगी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई नहीं होगी। ठीक है, ई नहीं, इन दोनों की मिला के कितनी होती है, 1। बताया नहीं बताया अभी, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.05, और P नॉट ई हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, P नॉट ई क्या करना है, निकालना है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस 0.05 करो भाई, माइनस क्या आएगा, क्या 0.95, तो ये आ जाएगा नोटी का। ठीक है, 7 की तरह ही है, बस 7 में कुछ अलग बोला है, बर्थडे करके बोला है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है,
पर बर्थडे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं भाई। एक दिया है 2/3, बी वाला दिया है माइनस का 1.5, सी वाला 15%, डी वाला क्या 0.7। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी। बताओगे भी, बताओ फटाफट से। -1.5, हाँ भाई, और कोई माइनस, और कोई, सबका सेम ही है क्या? चलो कितनी अच्छी बात है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही, ये वाला होगा, ठीक है, -1.5। क्योंकि माइनस में कई प्रोबेबिलिटी होती, हमारी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर इक्वल, 1 से छोटी या 1 के इक्वल, यही होती है, याद है ना सभी को, ठीक है। अब मान लो ये 15% है। अब ध्यान देना, जब 100% होगा तो 100% का क्या होता है 1। मैंने बताया था परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, कट जाएगा तो क्या आएगा 1। मतलब जब तक 100% से कम होगा या 100% होगा तब तक प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर 100% से ऊपर चला गया तो वो वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। 100% जब तक रहेगा तब तक वैल्यू कितनी रहेगी 1, या 100 से कम रहेगा तो वैल्यू कितनी रहेगी 1। अगर 100 से ज्यादा चला गया, 101% भी लिखा है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये प्रायिकता अब नहीं होगी। अब मान लो ये वाला ना दे के ये दे दिया उसने ऑप्शन। अब ध्यान देना ऑप्शन कैसे दिया, ये 4 लिख के और नीचे ऑप्शन दे रहा है ए एंड बी, बी एंड सी, ओनली बी, ठीक है, ओनली सी, ठीक है। फोर्थ वाला हमारा, फोर्थ वाला है ओनली सी, इस तरह से दे दिया। अब बच्चा कंफ्यूज, रट के गया होगा कि माइनस वाला प्रोबेबिलिटी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, बी वाला लगा के आएगा, लो जी, ठीक है। पर जिसको पता हो कि 100% से ऊपर भी अगर चला गया तो वो 1 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो बी और सी दोनों मिला के होगा, बी और सी दोनों मिला के होगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से भी ध्यान देना है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया सभी ने? देखो क्या कह रहा है भाई, हमारे पास एक बकेट है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ठीक है भाई, कैसी कैंडी है, सिर्फ लेमन मतलब नींबू, ठीक है, उसी फ्लेवर की कैंडी है। आगे क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। तो एक लड़की है जिसने बैग में नहीं देखा और हाथ डाला और कैंडी निकाल ली, ठीक है। तो हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है, कह रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, कौन से फ्लेवर की निकले वो, ऑरेंज, संतरे वाला फ्लेवर निकले। अरे भैया इसमें सिर्फ कौन सा है लेमन फ्लेवर, तो संतरे वाला निकले या क्या ऑरेंज वाला, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जब है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी, इसमें सिर्फ लेमन वाला निकलना चाहिए, सिर्फ नींबू वाला, तो है ही लेमन वाला, जो भी निकालेंगे लेमन का आएगा, जो भी निकालेंगे, मतलब लेमन वाले निकलने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है, मतलब 100% है। तो 100% मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी 1, कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है, देख लो। तो ये तुम्हारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा कंप्लीट हो गया है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ट्राई कर लेना। 1 में तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, 2 में भी कुछ नहीं है और 3 में भी कुछ नहीं है, ठीक है।
बड़ा सिंपल सा है। फिर भी किसी को नहीं आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई।